उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कोचिंग संस्थानों का हब कहा जाता है। यहाँ पर करीब 400 के आसपास कोचिंग संस्थान हैं जिनका बड़ा कारोबार है और शायद यही वजह है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी कई बार ये कोचिंग संस्थान टारगेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का शिक्षण का माहौल ख़राब होता है, बच्चे भयभीत होते हैं और जो कोचिंग संस्थान से जुड़े कारोबारी हैं उन्हें भी दिक्कत आती है। प्रयागराज के एक बड़े कोचिंग संस्थान एग्ज़ामपुर में कुछ अराजक तत्वों ने कि वो अराजक तत्व आए यहाँ रंगदारी मांग रहे थे। एग्ज़ामपुर के कोचिंग के संचालक विवेक अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। विवेक जी, क्या हुआ था उस दिन? सर, उस दिन 10 सितंबर की शाम 6:30 बजे के करीब की बात है। 6:31 के आसपास वो घुसे बिना किसी उसके, और पहले 7-8 थे, तो थोड़ी देर बाद 7-8 और आने लगे, मतलब 15-20 हो गए। तो वो यहाँ पे बैठे तो हमने उनको पानी वगैरह पिलाया, जैसे नॉर्मल आप एक रेस्पेक्ट करते हैं किसी गेस्ट की। तो फिर उन्होंने स्टाफ को बुलाया, वो शायद मुझे पहचान नहीं रहे थे, आप जो भी हो, मैं उधर बैठा था उधर। तो उन्होंने से कहा कि और हम 4 सितंबर को आए थे, तब उन्हें 50 लाख मांगे थे और तुम जवाब नहीं दे रहे, ना तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स है, अब एक काम करो, 1 करोड़ रुपये दो। वो सीधी गाली गलौज करने लगे। यहाँ पे पीछे बच्चियाँ पढ़ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे 11-12 के, एनडीए वाले। बाहर पूरा छुट्टी का समय था, बच्चे क्लास छूट रहे थे, यहाँ पूरी भीड़ थी बाहर की तरफ। महिलाएं, ये सब काउंसलर्स जो मैम लोग हैं कर रहे थे काम। तो फिर उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि सर आप गालियाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो अचानक वो एकदम फिर यहाँ से उठ के मेरे ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़े कि तेरे गुंडे निकाल देंगे, तू बाहर से आके गुंडे ही कर रहा है। मतलब भाई गुंडे, मैं कहाँ गुंडे करूँ, गुंडे तो तुम कर रहे हो आके। फिर मैंने हालांकि प्रत्युत्तर नहीं दिया उन्हें। क्या तोड़फोड़ की? वो तोड़फोड़ क्या, मतलब उन्होंने पूरा हंगामा क्रिएट किया। और वो लगभग यहाँ पे 7:31 है और वो रहे 7:10 का, मतलब वो लगभग 37 मिनट रहे, 37 मिनट, 37 मिनट्स, बड़ा टाइम होता है सर। वो यहीं रहे, इवन वो 15 मिनट तो पुलिस के आने के बाद रहे। ये बताइए, तो इसके पहले क्या उन्होंने कोई थ्रेट वगैरह दी थी आपसे? आपने कहा कि पहले उन्होंने कहा था 4 सितंबर को। क्या कहा था? कैसी कोई कॉल आई थी या खुद आए थे? खुद आए थे, ऐसे ही 7-8-10 लोग। उस दिन मैं था नहीं, लेकिन जी। तो उस दिन उन्होंने 50 लाख की मेरे स्टाफ से बोले कि आप मलिक से कह देना कि आइए हमसे बात करें और चुपचाप अगर यहाँ चलानी है तो जला देंगे और बंद करके भाग जाए यहाँ से, इस तरह से। आपने पुलिस की कंप्लेंट नहीं की उसे? मैंने पिछली बार थोड़ा सा, मैं मतलब उसको ऐसे टाल गया, मतलब हो सकता है कि कोई परेशान कराओ, चंदा बंदा मांगने आए, मैंने होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, चंदे में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई समारोह वगैरह कुछ करेंगे तो करा देंगे, कुछ ऐसा कोई इंतजाम, कोई टेंट वगैरह का कुछ ऐसा जनरली कर देते हैं हम लोग। पर मतलब मुझे इतना गंभीरता अंदाजा नहीं था, मेरे से गलती हुई, मुझे उसी दिन वो देनी चाहिए थी तहरीर। तो ये जब घटना घटी तो उसके बाद पुलिस को आपने इत्तला किया, फिर क्या आगे क्या करता? हाँ, मैंने पहले सबसे पहले 112 पर कॉल की, फिर मैंने ट्वीट भी किया, तो 112 आई लगभग मेरे उसके 20 मिनट बाद। और 20 मिनट बाद जब वो आई तो उसने 2 पीआरवी के जवान आए थे, लेकिन वो बहुत ही, मतलब एक प्रकार से वो उतने पर्याप्त नहीं थे, उन्हीं पे चढ़ गया, एक उनको गालियाँ देने लगा, एक उसमें एजेंट से, वो पीआरवी के थे, वो एजेंट थे थोड़े, उन पर एकदम हावी हो गया। वो मेरी कॉल की 20 मिनट बाद आए, तो 7:31 पे मैंने कॉल किए तो 7:50 के आसपास, वो 6:31 पे कॉल किए तो 6:50 के आसपास आए। फिर कहीं से उनको थानेदार साहब को सूचना मिली होगी, तो फिर आई, उनके 10 मिनट बाद थानेदार साहब आए, तब उन्होंने उनको बाहर निकाला है। विवेक जी, यहाँ जो मूल तौर पर जो कोचिंग्स होती हैं, उनको झगड़े होते हैं, उनके 2 वजह होती हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए या फिर अपनी वसूली करने के लिए रंगदारी मांगते हैं, या दूसरा एक वजह ये होती है कि जो कोचिंग संस्थान के बीच में अंदर से जो एक तरीके से कंपटीशन चल रहा होता है, उसकी वजह से पीछे से प्लांट करते हैं। कुछ ऐसी शंका है आपको? सर, मेरी तो सबसे संबंध है, मैं बाकी कोचिंग संस्थानों पे तो ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, और नहीं मैं छात्रों पर ऐसे लगाना चाहूँगा। छात्र तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो सभी छात्रों को पढ़ाता हूँ। ये कुछ एंटी सोशल है कि जो मतलब छात्र के नाम पर कि भाई हम छात्र हैं, कभी रहे हैं या वर्तमान में कुछ कोई कर रहे हैं, तो वो छात्र जो होता है ना सर, वो बहुत पवित्र वर्ड है। माँ बाप उनको कुछ सपनों के साथ बेचते हैं, माँ बाप के कुछ सपने होते हैं, वो कुछ पाना चाहते हैं, वो दुनिया में क्रिएट करना चाहते हैं, देश के लिए एक असेट बनना चाहते हैं। तो ये वो लोग नहीं थे, दूसरे तरह गुंडे लोग थे। इनको ना छात्र कहेंगे, इनको गुंडा कहना उचित रहेगा। और ये इनको, क्योंकि मैं किसी संस्थान को यहाँ पे नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा, मैं बाहर के दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश से, एक तो वेस्ट बंगाल से मेरे पास एडमिशन है और दूसरे ज़िलों से यहाँ पे मैं एडमिशन लेकर आ रहा हूँ मैं, तो और इकोनॉमी को कुछ और आएगा, बच्चा यहीं पे खर्चा करेगा, बाकी का फ़ायदा होगा। बट मैं किसी का बच्चा नहीं तोड़ा एक भी यहाँ पे, तो क्या ही मुझसे दुश्मनी मांगेंगे। कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ हुआ पुलिस से? कितने लोग पर एफआईआर कराई आपने? 4 नामदर्ज और 15-20 अज्ञात हैं, उसमें एक सौरभ है, एक प्रवीण है, एक
बादल है, एक राहुल है, ये 4 हैं। आदित्य, अजय, 3-4 नाम हमने पुलिस को और दिए आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया से। तो छात्र आपके काफ़ी डरे सहमे होंगे यहाँ इस चीज़ और ये को सर, ये तो यहाँ तो बहुत परेशानी, मतलब एडमिशन्स भी एकदम डाउन हो गई। मतलब ऑलरेडी मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ और ज़्यादा स्ट्रेस में हो गया अब, क्योंकि बच्चा सब लगता है ना डर सबको कि कहाँ पे से कुछ आ जाए, कुछ कर दें, कुछ ऐसे, सब माँ बाप को डर लगता है। क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ बस ये सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराए पुलिस, जिससे कि हम जैसे जो कारोबारी लोग हैं या हम जैसे जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, रोज़गार उत्पन्न करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दे के अच्छे बच्चों को अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं, उनको कम से कम खुश होकर पढ़ाएं। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, हम कोई और सुविधा नहीं चाहते। GST भी हम 18% देते हैं। जी। मतलब इतना तो हो कि भाई चलिए सुरक्षित है कि भाई आपको कोई भी होगी तो हम आपके साथ हैं। तभी तो इन्वेस्टर, मैं कह रहा था सर, अगर यहाँ पे अच्छे से सब वाक़या नहीं होता, यहाँ आप अगले 6 महीने में दिल्ली की सारी मुखर्जी नगर की कोचिंग यहीं देखते, क्योंकि वहाँ पे वो सब जगह की परेशानी है। तो सब ये सोच रहे थे ऐसी कौन सी सिटी में शिफ्ट हुआ जाए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलरेडी और सब कुछ हो। ग्रेटर नोएडा बहुत महंगी है और मतलब वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, तो सबको था कि यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो ज़्यादातर कोचिंग में यही बात चल रही थी कि अभी आप देखते हैं एकदम मेरी 2-3 बड़ी कोचिंग में मेरे जो मालिक है, मित्र हैं, उनका भी 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था, तो वो जानना चाह रहे थे कि सर कुछ ऐसा तो नहीं है सब। अब कल वो सब लोग हम ग्रुप में चर्चा कर रहे थे कोचिंग वाली में, एसोसिएशन वाली में, कि यार वहाँ कैसे हैं, आप कह रहे थे कि यहाँ पे आओ, यहीं पे जमाते हैं सब कुछ नए सिरे से, और वहाँ पे वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार लोगों को रोज़गार देते हैं। अगर यहाँ पे आएगा तो सर इसी शहर का भला होगा ना, इसी प्रदेश का भला होगा। तो हम इसी प्रदेश के, तो मतलब प्रशासन को, और मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेके उचित और स्पष्ट आदेश देने चाहिए। वो किसी भी वर्ग, किसी भी कहीं के भी हों, उनको मतलब वो लोग हमारे पूरे प्रदेश के लिए घातक है, उन पर लगाम लगे। बिल्कुल। तो कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं विवेक अग्रवाल जी, इनका कहना है कि बड़ी मात्रा में जो बाहर की कोचिंग्स हैं, दिल्ली वगैरह की कोचिंग, स्पेस वगैरह की वजह से प्रयागराज भी आना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश आना चाहती हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ का जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी बात सरकार करती है, वो बेहतर हो। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है, और पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।